व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। हर रोज़ सुबह उठता हूं इस नीयत के साथ कि पाकिस्तान में गवर्नेंस में कुछ अच्छा होगा और हुकूमत की इतनी क्रिटिसिज्म जो रात को 8 से 9 मुझे करनी पड़ती है वो मैं ना कर सकूं। लेकिन ऑब्वियसली हर दफ़ा जो है कोई लोग पलंदा जो है हुकूमत के परफॉर्मेंस का वो ऐसा होता है कि जिसके बाद उनका काउंटर करना पड़ता है, अवामी सवालात उठाने पड़ते हैं और गवर्नमेंट जो है फिर वो कंप्लेंट भी करती है। मुझे अपने ज़राए से पता चला हुकूमत जो है वो कुछ एक दो एंकर से बड़ी नाराज़ है। उनके सवालात और उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन और उनके प्रोग्राम में जिस तरह का हुकूमत के साथ क्रिटिकल सलूक किया जाता है उनमें ये नाचीज़ भी शामिल है। तो ऑब्वियसली मेरी ज़ाती राय तो ये है कि मैं कभी बायस तो नहीं हूँ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लेकिन हुकूमत फिर भी समझती है। लेकिन पूछ लेते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली भाई साहब, नाराज़ हैं आप मेरे प्रोग्राम से या मेरे सवालात से? क्योंकि बड़ी ज़्यादती कर देता हूँ मैं आपके साथ। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि नाराज़गी वाली कोई बात होती है। अगर आप ऐसी तनकीद करेंगे, हम समझते हैं PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी अननेसेसरी अनड्यू तनकीद करेगा वो अपनी पॉपुलैरिटी ख़ुद उसकी गिरेगी। क्योंकि इमरान खान इस वक्त वैसे तो पिछले 30 साल से बहुत सबसे पॉपुलर शख्सियत है, लेकिन सियासी हलकों में इस वक्त जिस तरह का अपोजिशन है और जिस तरह के लोग एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का शिकार है, उस हवाले से आप अगर एक कौमी लीडर के बारे में अनड्यू कोई बात करेंगे तो आपकी अपना मेरा ख्याल है प्रोग्राम की रेटिंग गिरेगी। 100% एग्री करता हूं। ऐसी डायरेक्ट शिकायत है। मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी शख्स बेपर की अगर उड़ाएगा, और ऑब्वियसली ये जो टीवी टॉक शोज हम करते हैं ये आवाम के लिए करते हैं, इसमें आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते हैं, अपोजिशन का शुक्रिया वो तशरीफ़ लाती है, लेकिन आवामी मसाइल उठाए जाते हैं। और अगर एक कोई भी एंकर या कोई जर्नलिस्ट जो है वो ऊपर से अल्लाह का उतार तो नहीं है कि वो जो कहेगा, बकवास भी कर रहा होगा वो सही होगी, तो वो अगर गलत बात करेगा तो उसकी अवाम में पॉपुलैरिटी होगी। और ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ होगा अगर अवाम की राय के या अवाम के इशूज़ के बरखिलाफ जो है प्रोग्राम्स करे। इससे आप 100% एग्री करता हूँ। तो अब मुझे ज़रा सदाकत भाई ये बता दीजिए, बहुत वार्म वेलकम आपका, परवेशा खान साहब आपका बहुत वार्म वेलकम, बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत वार्म वेलकम उनको भी एडवांस में। ये जो नैब के मुतालिक आया, पहले तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का केस है, जो ऑब्वियसली ज़मानत का केस था जिस पे 16 माह को रखा गया, 2 साल ये केस चलता रहा ऑलमोस्ट। अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें तो आप कहेंगे कि ये नैब है क्यों पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, इतने बड़ा इदारा नैब जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, नो डाउट, हम उसके खिलाफ कोई पर्सनल नहीं है, वो अपने तय उनके ऑफिसर जो हैं वो काम कर रहे हैं जो उनको काम दिया गया है और वो मुझे उम्मीद है कि सही तरीके से करें होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर नैब ने कानून की, रूल ऑफ लॉ की, बकौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान धज्जियाँ उड़ा दी। इस हद तक क्रिटिसिज्म है नैब के ऊपर इस केस के अंदर व्यूअर्स के हैरानकुन बात है कि नैब का वजूद ही क्यों है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ केस में कि नैब ने मुकदमे में कानून की धज्जियाँ बखेर दी, कानून की धज्जियाँ बखेर दी। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन केस में इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल है। 2 पार्टियों के सिविल लेन देन को ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे का मुकदमा बना दिया गया। ये केस बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, गैर कानूनी तौर पर आज़ादी तलब करने की बहुत बड़ी मिसाल है। मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की कोशिशों को पूरी कुव्वत से दबाया गया। ये नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है। ये मफरूज़ा बहुत मजबूत है कि साहिबान इक़्तिदार नैब को अपने मुखालफीन को दबाने और निशाना बनाने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। आम तासुर यह है कि यह कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नैब वफादारियाँ तब्दील कराने, सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालफीन का बाजू मरोड़ने और उन्हें सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ। लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक नैब की साख गैर जानबदारी को बुरी तरह मुतासिर करती है। नैब यकीनी तौर पर कौमी मफादात की खिदमत नहीं कर रहा, जिससे मुल्क व कौम और माशरे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। छोटे लोगों को मुंतखब और उनकी नशोनुमा करके अहम मोहतों पर बिठाया गया, बदनुमा माजी और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों को मुसल्लत किया गया। इसे तरक्की कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नैब के इम्तियाजी रवैये और गैर जानबदारी से अवाम का एतमाद इदारे पर से उठ गया है। नैब की बदनामी और उससे हकारत की शोहरत अब पाकिस्तानी सरहदी में अबूर कर चुकी है। हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने नैब की जानबदाराना किरदार पर सवालात उठाए। सज़ा से पहले किसी शख्स को कैद में डाल देना उसकी बहुत बड़ी तज़लील और बेइज्जती है। ऑब्वियसली जो नैब करता है बकौल सुप्रीम कोर्ट के, महज़ब माशरों में मुजरिम करार देने के बाद सज़ा शुरू होती है। ट्रायल से पहले और दौरान सज़ा अजियत का बाइस है। गिरफ्तारी का इख्तियार जुल्म और हिरासानी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यूरोपियन कमीशन ने मुशाहिदा किया है कि नैब में आज़ादी खुद मुख्तारी का बहुत संजीदा किस्म का बिगाड़ है और इसे हुक्मरान इख्तलाफ करने वालों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। सदाकत साहब, आप तो नैब को इस्तेमाल करते हैं हथियार के तौर पे वफादारियाँ चेंज करने के लिए,
ऑपोजिशन को धमकाने के लिए, ऑपोजिशन के वोट तोड़ने के लिए, ये तो आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी आपकी कामरान जी, कामरान हुकूमत का तर्जुमान होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की नीयत से मेरे भी 3-4 गिले ऐड कर दें नैब के साथ कि इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन करते हैं, इतने कमज़ोर केस बनाते हैं कि जाने माने करप्ट लोग जो है वो हमें और आपको आके बाहर मुंह बनाते हैं और विक्ट्री का निशान बनाते हैं। जिन लोगों को महीनों में जेलों के पीछे होना चाहिए और सजाएं और पैसे जमा कराते हुए हों, वो लोग आके यहाँ बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। साहब, मेरा आपसे सवाल है, ये आप एक और एंगल ले रहे हैं सुप्रीम सर, एक आपसे पूछ रहा हूँ सुधाकर भाई, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, और किसी के पास नहीं जा रहा। हुकूमत शिकवे ठीक ही कर दिया आपसे। अच्छा, आप आ गए ना आप शिकवे पे, ठीक है। मेरा लेकिन सवाल आपसे, मेरा आपसे सवाल का जवाब तो देना सर। जो मेरा सवाल है वो टाइम अनलिमिटेड तो नहीं है आपके और मेरे पास। सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप इस्तेमाल करते हैं नैब को, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही नैब खुद ब खुद गलत इन्वेस्टिगेशन करती है, आप इस्तेमाल, हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, सियासी वफादारियां चेंज कराने तक के हरबे इस्तेमाल। इसका जवाब दे दें सर, मैं नहीं बोलूंगा बीच में जी। आपने 2 बातें पढ़ी, एक कहा कि ये आम मफरूज़ा है, दूसरा कहा आम तासुर है। और नैब के जो बंदे रखे गए वो जाहिर है पीपल्स पार्टी और नून ने रखे, हमने तो कोई उसमें अपॉइंटमेंट नहीं की। हम समझते हैं कि अगर नैब इस मुल्क में असर रखने वाला इदारा होता तो आज आगे पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते लोग हैं ये सारे जेलों में हिसाब दे रहे होते और पाकिस्तान की मईशत लूट के बाहर ले जाने वाले जेलों के पीछे होते और हिसाब होता। मैं समझता हूँ कि वाकई इसकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है। लेकिन एक बात मेरी है, चलें एक बात तो हुई कि आज PMLN वाले बड़े खुश हैं, इनको मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ रांझा साहब को, लेकिन साथ साथ इनसे ये भी दरख्वास्त है कि जिस अदालत ने आज नैब को बुरा कहा है, जब इसने आपके लीडर को एक गैर सादिक और गैर अमीन सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कहा था, मेहरबानी करके उसको भी अप्रिशिएट। अच्छा, मेरा आपसे सवाल सर, नैब के किरदार भाई जो आप इनके साथ जो चाहे करें, मैं बोलूंगा नहीं बीच में, आपको बड़ा टाइम मिलेगा, हो सकता है अनफेयर टाइम भी मिल जाए, मेरा से कोई लेना नहीं। लेकिन जब मैं आपको एज अ गेस्ट मदू करता हूँ और आपकी बड़ी मेहरबानी तशरीफ लाते हैं तो मैं आपसे सवाल पूछने के लिए करता हूँ, ऑब्वियसली और तो कुछ का मकसद नहीं होता। अब मैं ये पहला वाला सवाल तीसरी दफ़ा दोहराने लगा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि ये तो आपने बता दिया कि इनके रखे हुए प्रोसिक्यूटर ये वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कुछ और कह रही है। वो कह रही है कि आपकी हुकूमत नैब को यूज़ करती है ऑपोजिशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए, हरासा करने के लिए, उनकी इज्जत की तजलील करने के लिए, वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए। इस सवाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसका आपने जवाब देंगे या मैं आगे जाऊँ? थर्ड टाइम ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे इसका। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो पढ़ा उसमें लिखा है कि ये मफरूज़ा है और ये आम तासुर है, और मैं हुकूमत की तरफ से मुअज़्ज़ज़ अदलिया के साथ बसद एहतराम कहता हूँ कि ये मफरूज़ा गलत है। ये हुकूमत बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करती। नैब का जिस तरह आइनी तौर पर आज़ाद इदारा है, हम उसको आज़ाद करना चाहते हैं, आज़ाद रखना चाहते हैं, और जो उसके चेयरमैन हैं वो अच्छे खासे बड़े एक जज साहब हैं। मैं इस मफरूज़े के और इस तासर को बिल्कुल गलत समझता हूँ। हुकूमत ये जो अगर आप देखना चाहते हैं जो आज इन केसेस पे तनकीद कर रहे हैं, ये कल इन दोनों पार्टीज़ जो जिनके लोग अंदर हैं इनके अपने बारे में बयान अगर चला दिए जाएं तो मेरा ख्याल है नैब की कमज़ोरी सामने आएगी। और अदालतों का भी एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नैब वाकई कमज़ोर है। आपको मुजरिम नज़र आ रहे हैं, वो मफरूज़ा हमारी गवर्नमेंट के लिहाज से बिल्कुल गलत है, और अगर तासुर है तो वो गलत है। तो अगर ये गलत है तो फिर ऑपोजिशन मुतालबा करिए नैब को ख़त्म कर दिया जाए, क्या हाल है, ख़त्म कर दिया जाए इसको? आप इनका साथ देंगे ऑपोजिशन का? क्योंकि जब ये आप भी मान रहे हैं कि ये गलत है और ऑपोजिशन भी मान रही है ये गलत है, कोर्ट भी कह रही है गलत है, तो खत्म कर देते हैं। खत्म कर दें, नैब खत्म कर दें तो 6,000 अरब से कर्जे 30,000 पहुंचे, पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत डूबी, बैरून मुल्क असासे बने, लोग आज बड़े बड़े लंदन फ्लैट्स और सरे महलों में रहते हैं, यहाँ अरबों खरबों के मालिक हैं, तो उनसे कौन हिसाब लेगा? आप और टैक्स दे दे के हमारा तो अभी सदाकत भाई अगर रिवाइंड कर लें आपकी और मेरी गुफ्तगू, आपने अभी कहा है कि नैब से आपको मायूसी हुई है, प्रोसिक्यूशन वीक है, बंदे गलत लगे में पीपल्स पार्टी दौर के, अब आप फिर डिफेंड कर रहे हैं नैब को जब खत्म करने की बात आई है। तो अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है डराने धमकाने से, तो आपका मसला क्या है? फिर आप खत्म कर दें जो ऑपोजिशन कह रही है वो आपके साथ है। शुरू से कह रहा हूं हाँ जी कि नैब को और फाल करना चाहिए और ताकत देनी चाहिए, ताकि ये हमारी पार्टी के अंदर और दूसरी पार्टी के अंदर, हमारी हुकूमत के अंदर और दूसरी हुकूमत के अंदर, और मुख्तलिफ शोबों के अंदर, पॉलिटिशियन में, ब्यूरोक्रेट्स में, जर्नलिस्ट में, जजेस में, और जिस जगह जहाँ उसका इख्तियार है
वहाँ नहीं, इसको आप मौसर सर आप इसको जेलों के पीछे जाएं। सर आपको इसको मौसर किस तरह करेंगे? आप कह रहे हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर के अफसर इसमें हैं, सबको सैक कर देंगे। नैब के चेयरमैन भी उन्होंने लगाए हुए, मतलब आप उनको भी कह रहे हैं कि वो गलत है। मैं तो वो गलत नहीं समझता। आप कह रहे हैं कि इनके दौर के लगाए हुए अफसर तो इनके दौर के लगाए हुए नैब के चेयरमैन हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो इतने हालात खराब है कि नैब इनको नून लीग वालों को छोड़ देता है प्रोसिक्यूशन वीक करके, दूसरी तरफ जब मैंने आपसे कहा कि अगर ये इतने हालात खराब है तो अपोजिशन के साथ आप हाँ में हाँ मिलाएं, नैब खत्म करें, आपने कहा नहीं, अगर नैब खत्म करेंगे तो ये फिर शेयर हो जाएंगे। तो आप पे तासुर यही बन रहा है ना कि आप डरा रहे हैं इनको, नैब के जरिए आप डराते हैं, जस्टिस नहीं सर्व हो रहा, यही सुप्रीम कोर्ट कह रही है। देखें, जो आपने मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट की तनकीद पढ़ी है, मेरे लिए वो तनकीद बिल्कुल जायज़ है, मैं उस तनकीद पर तो कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जो अपोजिशन चाहती है कि इसका हल ये है कि नैब ख़त्म हो, मेरा ख्याल है कि नैब को तगड़े वकील, तगड़े प्रोसिक्यूटर रखने चाहिए। मेरे अंदर ईमान की तरह यकीन है कि पीपल्स पार्टी ने और नून ने इस मुल्क को बहुत लूटा है, और दोनों के बयानात बिल्कुल सच पे मबनी है। जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मियाँ साहब के बारे में कहा, और जो मियाँ साहब ने जरदारी साहब और उनके ख़ानदान के बारे में और दीगर अफराद के बारे में कहा, वो दोनों वो दोनों इल्ज़ाम सच थे। एक चीज़ और छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए एक और चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, आगे जवाब दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एरोगेंस, सेल्फ राइटियसनेस यानी तकब्बुर और सिर्फ मैं ही सही हूं, सेल्फ राइटियसनेस एंड अपैथी यानी कि कोई सिंसियरिटी नहीं है, आर रूलिंग द रोस्ट। ये इसका जवाब दे दीजिएगा जरा इस बारे में। वी हैव कम टू द अनफॉर्चुनेट पास इन मोस्ट, मतलब इसमें तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है कि उसने इसको, जो आप आज गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे साथ कि इसको फाल बनाना चाहिए, आपने इसको गैर फाल करने में, बकौल आपके प्रोसिक्यूशन को वीक करने में, बकौल इसको डिसफंड करने में आपका तो पूरा रोल है। वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन वो आप ये नहीं मान रहे कि आपका रोल है। होगा आप जरा मैं जरा आगे जाता हूं। बड़े पिछली हुकूमतों का कहा होगा, हमारी हुकूमत तो नहीं सर, सबका ही कहा है, जिसमें आप भी हैं, आप भी हैं। अच्छा जी, मोहसिन रांझा साहब, पॉइंट आगे जी। नैब को डिफेंड करूं। और एक और बात, कामरान जी, मोहसिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बताता चलूं जी भाई। देखें ये पहली तो बात ये है कि ये मेरा भाई सदाकत जो है, इसको मुझे अफसोस हो रहा है कि ये एक पार्लियामेंट में बैठा हुआ बंदा है और इनकी अपनी जमात में इतने ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर नैब के केसेस बनाए गए हैं और जो हमें बता रहे हैं कि जी हमारे दौर में करप्शन हुई है। इनकी पूरी की पूरी काबीना जो है वो माफिया से भरी हुई है और उसमें कोई शक नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं फैसले पे आता हूं। देखें, ये जब से गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बंदा शहजाद अकबर रखा हुआ है। शहजाद अकबर साहब का काम क्या है? नैब के ऊपर दबाव डालना। जो लिफाफा उसको वज़ीर आज़म हाउस से मसूल होता है, वो लिफाफा ले जा के नैब के मुतलका तफ्तीशी अफसर को, डिप्टी डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर को, डीजी को पकड़ाया जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है मसूफ, वो उसका कोई आईनी किरदार नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, कोई रूल्स ऑफ बिजनेस में पब्लिक ये एसेट रिकवरी यूनिट का वजूद नहीं है और वो पूरी की पूरी डायरेक्शंस दे रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक ऑटोनमस अदारे को वज़ीर आज़म हाउस ने एक एसेट रिकवरी यूनिट के ज़रिए हाईजैक किया है। ये हाईजैकिंग की हुई है इन्होंने, और उसको हाईजैक करके बिल्कुल उसको अपने सियासी मुखालफिन की विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे मेरा सवाल है, पहला फैसला नहीं है मेरा आपसे एक सवाल, लेकिन सवाल है, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल है, उससे पहले अपना सदाकत अली बासी साहब, ये मफरूज़ा नहीं है। इस फैसले का पेज नंबर 61 पॉइंट नंबर 67 पढ़ लें आप, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। रादर देन डूइंग एनी गुड टू द कंट्री और आर बॉडी पॉलिटिक एंड क्लेंजिंग द फाउंडेशंस ऑफ गवर्नेंस, दीज लॉज, नैब की बात हो रही है और दूसरे इससे पहले भी एब्डो टाइप जो लॉज आए, these laws and the manner in which they were enforced caused further degeneration, created chaos, since the same were framed and applied with an oblique motive of arm twisting and pressurizing political opponents into submission, सियासी हरीफों को अपने नाक के नीचे लेके आना, subjugation and compliance, उनको अपनी मर्जी की बातें मनवाना ऑपोजिशन से, और remove them from the electoral scene at least temporarily, उनको डिस्क्वालीफाई करवाना इलेक्शन से। These laws were successfully employed as tools to change political loyalties, सियासी वफादारियां चेंज कराने के लिए यूज किया गया। For splintering and fracturing political parties, pygmies were selected, nurtured, promoted and brought to prominence and power. People with notorious background, criminal credentials were thrust to rule us in a various capacities। ये इतना बड़ी चार्जशीट है, ये मफरूजा नहीं है, ये कोर्ट की रूलिंग है। उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि नैब ठीक है क्योंकि ऑपोजिशन कह रही है कि खत्म होना चाहिए, लेकिन वैसे आप कह रहे हैं को छोड़ दिया तो गलत है। कट गया फिर जी कामरान, जिस केस के हवाले से ये सारा फैसला आया है
जरा मुझे वो बता दें वो केस हमारे दौर का है या पिछला है? आपको सब बातों के सब इल्जाम 16 माह डिटेंशन आपके दौर में रही है ना सर, जो नाजायज डिटेंशन है कोर्ट ने कहा है। देखे ना, सुने ना, अब आप बात तो सुन लेना। जी जी, आप अगर ये केस हमने बनाया है इनको पकड़ने के लिए और इनको वफादारियां तब्दील करने के लिए, फिर तो ठीक है। अगर ये मुस्लिम लीग नून के दौर में है तो सारे इल्जाम ठीक हैं, राना साहब जवाब दें। सर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट कुछ और है जिसमें मैं शायद आपको ला नहीं सका, ये मैं समझा नहीं सका, मेरी कम इल्मी है। परवेशा साहिबा, मैं भी आपको बता रहा हूं ना, इसके ये फैसला जनरल नहीं है कामरान, ये फैसला इस केस का है। सर, केस बनाने वाले और केस इनिशिएट करने वाले। मैं जरा आगे मैं गुजारिश करता जी, बात नहीं एक मिनट, 87 पेजेस हैं इसके, और ये फैसला जेनेरिक भी है और ये फैसला पर्टिकुलर भी है। इसमें रोला रोया गया पाकिस्तान में किस तरह इदारों को पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और इन दिस केस आपकी गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। मोहसिन राजा साहब को मेरी आवाज आ रही है? जो हमारी गवर्नमेंट का स्पेसिफिक उसका मैं जवाब दूं, राजा साहब, ये राजा साहब भी जवाब दे। मेरी गवर्नमेंट के हवाले से कोई स्पेसिफिक है तो मुझे सर अभी लोगों ने, अभी आपकी गवर्नमेंट ने माइंड कर लेना 18 मिनट, भर्तियां, इदारे की कैपेसिटी, ये सब कुछ नून लीग के दौर 16 मिनट मेरे आपके साथ हो गए। मोहसिन राजा साहब की आवाज ठीक। परवेशा साहिबा, आप भी मुतालबा कर रहे हैं कि नैब को खत्म कर दिया इस फैसले की रोशनी के बाद, हालांकि नैब में अच्छे लोग भी हैं, नैब के चेयरमैन बड़ा यकसोई से काम कर रहे हैं। योर टेक ऑन इट। सबसे पहले कामरान, चूँकि आपको पता चल गया हुकूमत की आपसे नाराज़गी है, इसलिए मैं आपको यहीं से खुदाफिज कहती हूँ, क्योंकि चंद दिनों बाद आपने भी गायब होना है। वो कहा सुना माफ़, और अगर कोई बात चले क्योंकि जो भी मेरी तरफ से भी हो तो माफी सहाफ़ी से, तो फिर उसका पता, हाँ इधर ही से कह लेते हैं, फिर पता नहीं मिलना हो या ना हो। दूसरी बात यह है कि ये जो 88 पेज है शायद इसके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये जो 88 पेजों का फैसला है जी, ये 87-88, ये इस मुल्क का एक तारीखी फैसला है जो आइंदा आने वाले सालों में, दहाइयों में ये कोर्ट होगा। जैसे कुछ फैसले कोर्ट होते हैं ना आज तक, जी। उसी तरह ये फैसला भी कोर्ट होगा। इस फैसले में जैसे आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों कुछ चंद महीनों से एक तहरीक चली है यूरोपियन कैपिटल्स में कि वो साम्राज्य जो थे, रेसिस्ट जो उनके बड़े बड़े लीडर्स थे और गवर्नर्स थे या उस दौर के लोग थे जिनके मुजस्मे लगे हुए थे, उनको गिरा रहे हैं इसी तरह, और उनको गिरा के पाश करें। इसी तरह इस मुकदमे के फैसले ने, ये 87 सफ़ों ने नैब के बुत को पाश कर दिया। अब इसकी कानूनी तो एक हैसियत है चूँकि वो इस वक्त आईनी उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन इसकी और कोई हैसियत नहीं। इस फैसले में पहली दफ़ा जो बात आपने की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपने अब्बासी साहब को भी बताई है कि दूसरी तरफ के लोगों का एहतसाब नहीं हो रहा। ये और ये मफरूज़ा नहीं है, ये उनकी रूलिंग है, ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की। जी, ये उनकी रूलिंग है। और आपको जावेद चौधरी साहब का कॉलम याद है जिसकी आज तक कोई तरदीद नहीं आई? आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? फिर दूसरी बात, इस फैसले में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फैसले में कहा गया है कि जैसे आप पकड़ के लोगों को बंद कर देते हैं और ख़ास तौर पर सियासतदानों को बंद करते हैं और फिर उनके खिलाफ एक विच हंट होती है, उनके खिलाफ एक ट्रायल होता है, मीडिया पे, अखबारों में, हर जगह उसमें बताया गया है कि उनकी साख और उनके कई जो है क्या नुकसान होता है। एक सवाल है मेरा आपसे, लेकिन हम ये क्यों सोच रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि नैब के प्रोसीजरल उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब या पीटीआई जैसी लिबरल पार्टी, इनलाइटेंड पार्टी, ये मैं सटायर नहीं कर रहा, वो लिबरल कहते हैं अपने आप को, लिबरल पार्टी है, वो इस तरह के काम नैब से करवाती होगी। ये तो मैं सवाल चले कर रहा हूँ सदाकत साहब से, लेकिन आप इस नतीजे पे क्यों पहुंची हैं? आप जी दे, मैं इस नतीजे पर इसलिए पहुंची हूँ कि ये इनके अपने वुज़रा के ज़बानी, आप चलाएं ना आप क्लिप्स निकाल के, कितने लोग पेशेंट गोइयां करते थे कि अभी ये पकड़ा जाएगा, अब वो पकड़ा जाएगा, अब नैब इसके पीछे जाएगी। ये पूरी काबीना करती थी इनकी। तो लिहाजा ये गठजोड़ जो है, जो हम कहते थे, ये गठजोड़ पे आज उसी सुप्रीम साबित हुई है जिस सुप्रीम कोर्ट का हमें कहते हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन है, तो आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों को विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप अपनी तरफ एहतसाब नहीं कर रहे। दूसरी बात, अब इसी नैब की इस दौर की कस्टडी में कई लोगों ने जाने दी। आपको याद है वो प्रोफेसर साहब जो थे जिनकी लाश को हथकड़ी लगा दी थी पिम्स में, स्ट्रेचर पे पड़ी हुई बेबस लाश को, आप बताएं उनके घर वालों की आंख में चाहे सारी जिंदगी की उनकी तस्वीरें हो वो मिट गई होंगी और वो तस्वीर होगी
पूरी सही। जिंदगी उनके बच्चों के, बीवी के, सारे खानदान के, माँ बाप के। फिर वो वीसीज जो बुजुर्ग थे जिनको हथकड़ियां लगा के ये ले गए थे परेड करते, और उन्होंने अंदर से आके बताया था कि किस तरीके से लोगों के को मारा जाता है, उनके घर वालों के सामने तशद्दुद किया जाता है, वो आपने इंटरव्यू सुने। फिर आप ब्रिगेडियर असद मुनीर को याद करें, कामरान बहुत ज्यादती होगी अगर हम इस वक्त उनको याद ना करें। उन्होंने इस बेइज्जती के डर से अपनी जान देना बेहतर समझा। तो क्या मैं ये इवन साद रफीक 16 हुआ, जी जी ये इन लोगों की जो थी, जी जी इन लोगों ने जिन्होंने जान दी है, इसकी एफआईआर किस पे कटनी चाहिए? ये तो बड़ा बताइए। अच्छा सवाल है। वहाँ दूसरी लोग बात बैठे रहे दफ्तरों में करोड़ों, आपको ये एक जरदारी साहब के खिलाफ यही जो रात अकबर थे, इनके बड़े थे हसन वसीम अफजल, क्या विच हंट चलाई वो स्विस कोर्ट्स की, उस पर पाकिस्तान को कितना जुर्माना हुआ? बिल्कुल ठीक है जी। पैसे जो उन्होंने पलवेश जी, आपका पॉइंट आ गया। सिर्फ एक साहब के केस पर ये किससे ले? नहीं, एक मिनट कामरान, जब हमारे पार्लियामेंट में से जाली डिग्री वाले लोग निकले थे, उनसे तनख्वाहें वापस ली गई थी। अब बताएं, इनसे भी तो तनख्वाहें वापस लें, इनसे वो खर्चे रिकवर करे। बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। रांझा साहब बैठकर जहाजों में उड़कर और ये तनख्वाहें लेकर, बारात लेकर क्या करते रहे? बिल्कुल ठीक है जी, आप पॉइंट आ गया। रांझा साहब को मेरी आवाज आ रही है? 150 अरब रुपया वसूल किया है उन्होंने कामरान। अच्छा, रांझा साहब को जी, उनको आवाज ठीक करें, मैंने ब्रेक पे जाके वापस आ रहा। और सदाकत भाई, ये जो हमने भी ख्वाजा बरादरान करप्ट कहते रहे मीडिया में बैठ के, क्योंकि हमें इस केस के मुतालिक आप लोगों ने भी बताया और हमें प्रोसीडिंग चल रही थी, तो क्या हमें मिलके ख्वाजा साद रफीक से कम माजरत करनी चाहिए? 16 माह जो वो गलत डिटेंशन में रहे अकॉर्डिंग टू दिस वर्डिक्ट। जी मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक से आने के बाद, एक ब्रेक लेते हैं जी। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। एक तो मैं आपको बता दूं, ज्वाइन कर लिया राजा साहब ने दोबारा। सदाकत भाई, आप ये कह रहे थे कि जी ये केस कैसे शुरू किया, क्या नहीं किया। मार्च 2018 में शुरू हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो आपने की इस फैसले में लिखा हुआ भी है 6/11/2018 में, ऑब्वियसली नवंबर 2018 जो आपकी गवर्नमेंट आ चुकी थी। नैब का पॉइंट ऑफ व्यू भी इस केस के ऊपर मैं भी आपको दूंगा व्यूअर्स थोड़ी देर में, पूरा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस केस को लेके। रांझा साहब, लेकिन सवाल आपसे ये है कि बेसिकली आपके साथ तो बिल्कुल ठीक हो, अगर मुझे मौका दे दें एक जुमला। सदाकत भाई, सारा प्रोग्राम आपके साथ हुआ है, मुझे मौका नहीं, आपको पूरा टाइम दूंगा मैं, आप फिक्र ना करें, आपको पूरा टाइम। ये कह रहा हूं जरा वो इसी जजमेंट का पैरा अगर 93 पढ़ लें तो आपको बड़ा मसला हल हो जाएगा। मैं पढ़ लूंगा। जिस 93 में जज साहब ने कहा कि ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, प्रोसीडिंग पे कोई इसका ताल्लुक नहीं। सर ये आपके ऊपर थोड़ी मुकदमा हुआ था, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ही होनी थी, मैं कौन सा कह रहा हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा जी राजा साहब, बात ये आपके साथ हो ही सही है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो जमानत वाली बात है यार। वैसे मैं ना पीटीआई की मीडिया टीम को कहता हूं, जो मुझे कहते हैं ना कि मैं आप लोगों के साथ फेयर नहीं हूं। 18 मिनट तो मैं सदाकत भाई आपको मैंने टाइम दिया, राजा साहब को आपकी इजाजत है बोल लूं, अगर आप लोग नाराज नहीं होंगे? जी बोले बोले आप बोले जनाब, बोले आपकी इजाजत से। राजा साहब आपके साथ हो तो सही रही है, पहले आपने एहतसाब कमीशन बनाया, वो एहतसाब के तहत आप लोगों की तैसे हुई 99 के अंदर, अब आपने नैब बनाया। आपके भी अगर तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और ये फैसला ठीक है, जो मैं समझता हूँ ठीक है, तो आपके भी जेहन में यही नीयत होगी ना कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को आपने यूं करना, अदरवाइज इस मुल्क के अंदर FIA है, कोर्ट्स हैं, FBR है, ये सारे इदारे मौजूद है, इनको तो आपको स्ट्रेंथन किया नहीं गया, आपने एक और इदारा खड़ा कर दिया, आप भी बराबर की मुजरिम है। मेरी बात सुने कामरान साहब, जो माजी है ना, मैं तो उसके बारे में बड़ा क्लियरली कहता हूँ। मैं तो मेरी जमात में भी मेरा मौक़िफ़ यही रहा है और मैं कहता आया हूँ, मेरी अपना ज़ाती मौक़िफ़ था कि नैब की हमें तरमीम फौरी तौर पे करवानी चाहिए और इसमें कसूर हमारा नहीं है। ये गलत तासुर दिया जाता है इस PTI की तरफ से। मैं ख़ुद उस पार्लिमानी कमेटी का रुकन था जो कि नैब की तरमीम पे काम कर रही थी। जब हमने तरमीम फ़ाइनल कर ली तो इनके 2 मेंबरान थे, इन्होंने अपने दोनों मेंबरान शाह महमूद कुरैशी और स्वाति साहब के नाम वापस ले लिए, उनकी जगह इन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा का नाम डाल दिया, जिन्होंने आते साथ ही सारी तरमीम पे एतराज कर दिया। तो उसके बीच में तो हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं थी। तो ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि फैजाबाद का धरना हो गया, फैजाबाद का जैसे ही धरना हुआ तो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जो थे वो उसकी लपेट में आ गए। मिनिस्टर साहब, बात ये है कि अब वो चेयरमैन थे उस कमेटी के। राजा साहब, अब कुछ भी हो जाए, अब ये नैब बन गया, आपके कहने पे सदाकत अब्बासी साहब ने बता दिया है, उन्होंने नैब को डिसॉल्व तो करना नहीं कानून के तहत, क्योंकि आपकी और मजीद अरबों रुपए की करप्शन है। वैसे सदाकत साहब जो है वो कह रहे हैं ये डिसरिस्पेक्ट इदारा है क्योंकि ये आपकी प्रोसिक्यूशन नहीं की, लेकिन वैसे वो कह रहे हैं ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी उन्होंने मजीद डराना है। मेरा ख्याल से अरबों रुपए की करप्शन भी निकालनी है आपसे। जी जी, देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बताता जाऊं क्लियरली। देखें, नैब को जो नैब का तरीकाकार प्रोसेस है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का, उसमें बहुत ज़्यादा नकाइस हैं
और ये चीज़ वाजिया भी हो चुकी है कि उनके प्रोसेस में जो नकायस हैं, जिसकी वजह से चालान सही तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से एविडेंस नहीं होती, वो नकायस इसलिए होते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर की बेसिस पे केसेस बनवाए जाते हैं। जो केस नहीं भी बनने वाला होता, जो नहीं भी बन सकता, उसके लिए वो ऊपर से शहजाद अकबर साहब का फ़ोन जाता है, शहजाद अकबर साहब जो है वो दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से। और मैं आपको बताता हूँ दिलचस्प बात ये, मुझे किसी ने बताया कि एक पूरा डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो उसकी ड्यूटी लगाई गई है वज़ीर आज़म हाउस में, जो कि रोज़ के रोज़ जितने भी सियासी मुखालफिन को जो नैब के नोटिस दिए गए हैं, जिनकी इंक्वायरियाँ या जिनके ट्रायल हो रहे हैं, उनकी पूरी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता है। और बिल्कुल उसमें जो है, जो स्याह को सफ़ेद किया जाता है, सफ़ेद को स्याह किया जाता है, जिसके बाद फिर ये अदालती फैसले आते हैं। और कामरान साहब, दिलचस्प बात ये, पाकिस्तान की अदालतें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे पहले भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में साबका चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं नैब के बारे में, खोसा साहब के नैब को जो है विक्टिमाइजेशन के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सुन लें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्ला साहब पीटीए के फैसले में ये कह चुके हैं। उसके बाद कई ऑनरेबल जज साहबान जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो ये बात कर चुके हैं। तो ये बात तो अब ऑर्डर, और ये लफ्ज़ बड़ी मशहूर लाइन है, ये बड़ी मशहूर लाइन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज ऑर्डर ऑफ द डे। ये राना सनाउल्लाह साहब के केस में जब उनके ऊपर 15 किलो हेरोइन डाल दी गई, ये उस केस में भी लाइन डाली गई। देखें, हम लोगों का कसूर क्या है, हम लोगों का कसूर क्या, हम बात करते हैं, हम इन पे तनकीद करते हैं, हम इनकी गलतियों को हाईलाइट करते हैं, हम इनकी काबीना में बैठे जो माफियाज हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनके चेहरे बेनकाब करते हैं। यार बात ये है राजा साहब, ये आपके पास में हमें क्या मिलता है, आपके पास कोई एविडेंस तो नहीं ना कि प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत के पीछे है। पिछली दफा इकट्ठा किया पिछले साल। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, मैं आगे चल रहा आप लोगों से। देखिए, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। 150 अरब पिछले साल मुबारक हो सर, मुबारक हो। अभी आप सिर्फ एक चीज का इंतजार कर लें, फैसला आने दें, अभी कुछ एक दो फैसले और आने दें, इनकी बड़ी जबरदस्त तसल्ली होगी कि वजीर आजम ने जिस तरह से शहजाद अकबर ने काम किया। आपको कैसे पता है कि ऐसे तस्वीर वाले फैसले आ रहे हैं? ऐसी बातें ना किया करें। से किए गए जितने फैसले, पता है शहजाद अकबर की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शहजाद अकबर जितनी मुशावरत देता रहा, जितनी रिकमेंडेशंस देता रहा, इंशाअल्लाह ताला मुझे पॉइंट आ गया, ये सब चीजें पॉइंट आ गया। अच्छा सदाकत भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो पलविशा साहबा को बड़ा कम टाइम मिला, आप इकट्ठे भी जवाब दे दीजिएगा। मैं सिर्फ एक जुमले, आपकी इजाजत हो, आप माइंड तो नहीं करेंगे एक जुमले की कंक्लूडिंग। अच्छा जी, खाली मैं रांझा साहब को बता रहा हूँ कि जो आपने नैब अब इसके बाद फिर इनको टाइम नहीं देना, इन्होंने कंक्लूड कर लिया है। आप पूरे प्रोग्राम में कामरान भाई को टाइम नहीं देना। भाईजान आगे मुझसे नाराज हो, कंक्लूड कर लिया इन्होंने। सुन ले सदाकत भाई की बात, सुन ले, फिर उन्होंने कह दिया फिर टाइमिंग। जी 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 भाई, मैं सिर्फ कह रहा हूँ जितना आपने नैब के प्रोसीजर पे गलतियां निकाली वो ठीक है, लेकिन मेरे भाई 150 मैंने नैब के बात नहीं की। नहीं आप गलत कह रहे हैं सर, नहीं आप गलत कह रहे हैं। मैंने एक मिनट आप गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने निकाली है, आप गलत कह रहे हैं। अरब रुपया नैब ने रिकवर किया है। आप गलत साहब, आप दुरुस्त कर लें। मैंने गलतियां नहीं निकाली, अरब रुपया नैब ने रिकवर किया है। मैंने कोई गलती नहीं निकाली। ओवरलैप हो रहा है यार, बंद करें। सदाकत भाई, नैब की सिर्फ गलतियां नहीं निकाली, वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली हैं गलतियां। मैंने तो सबसे ज्यादा आपकी बात की है, उसमें कहा हुआ कि आप करते हैं, हुकूमत टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है, इसका आप जवाब नहीं दे पाए। और मैं हैरान हूं, 2 साल की आप परफॉर्मेंस पेश कर लेंगे पलविशा साहिबा, 2 साल की परफॉर्मेंस हुकूमत पेश करने लगी है, तो हमें कम से कम उसको तो आराम से तसल्ली सुकून से सुनना चाहिए। कल जारी हो रही है 2 साल की परफॉर्मेंस, थोड़ा तो कुछ तो किया ना इन्होंने। आप ये तो ना कुछ भी नहीं किया होगा, उसका इंतजार तो कर लें कि आप अभी से शुरू हो जाएंगे निश्चर चलाने कि 2 साल में कुछ नहीं किया इन्होंने। परफॉर्मेंस का ऐलान हो रहा है कल। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। जब आएगी फिर उसका हम बैठ के पोस्टमार्टम करेंगे। अभी तो ये जो कारकर्दगी है इस पे बात कर लेते हैं ना। बात दरअसल ये है कि अभी भी इनको समझ नहीं आ रही कि बार बार वही कह रहे हैं इतनी करप्शन उतनी करप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में कहा है कि हर शख्स जो है इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। इनका जो है कानून उसमें है गिल्टी टिल प्रूवन अदरवाइज, यानी हर शख्स जो है वो बेगुनाह है जब तक गुनाह साबित नहीं होता मुकदमे के फैसले में। और जो इनका अपना कानून है इनकी रियासत का, वो ये है कि हर शख्स गुनहगार है, इल्ज़ाम लगाओ और गुनहगार ठहराओ और फिर उसका फैसला तो छोड़ दो, गुनहगार ठहराओ। इतनी करप्शन, इसका तो नफी की है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं,
ये 150 अरब रुपया बार बार कह रहे हैं उन्होंने रिकवर किया। मैं आपको कहती हूँ इनके ये जो काबीना है इसको 10 दिन के लिए नैब में दें, सब 1-1 अरब तो निकाल देंगे आराम से। मैं ये क्या बात हुई, आप किसी को पुलिस में दें, वो आपको वो चूहे जो है चूहा कहता है मैं शेर हूँ। दूसरी नहीं 1 मिनट, दूसरी बात कि राजा परवेज अशरफ साहब के साथ क्या हुआ, आज वो अदालतों ने उन्हें बेगुनाह साबित किया। जी हनीफ अब्बासी के लिए रात को 2 बजे के 12 बजे अदालत लगी, आज वो बरी हो गया। KPK के इनके एहतसाब कमीशन ने ज़ियाउल आफरीदी इनके थे ना वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज वो भी बेगुनाह हो गए। डॉक्टर आसिम के 400 अरब थे, वो कहाँ गए? लिहाजा इन तमाम चीजों की निशानदही की है सुप्रीम कोर्ट ने। ये अब नहीं कह सकते इनका बयान। डॉक्टर आसिम का बलबशा साहिबा, डॉक्टर आसिम के साथ जो अगर ज्यादती उसका रोना तो आप नवाज शरीफ साहब के साथ रोए, उसमें बेचारों का रोल कोई नहीं। लेकिन सदाकत भाई आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं ओपन एंडेड क्वेश्चन, कल आपकी हुकूमत 2 साल की परफॉर्मेंस जारी कर रही है, कोई मुझे 5 पॉइंट्स बताएं बेसिक जो आपकी गवर्नमेंट ने आके इस मुल्क के स्ट्रक्चर्स को ठीक तो चले दूर नहीं मैं कह रहा, उसकी जो डायरेक्शन गए उस तरफ वो कौन सी होंगी बातें, जरा हमें पहले बता देना आप जो कल आप जारी कर लेंगे 2 साल की परफॉर्मेंस। एक तो पहले ये जो पलवाशा साहब ने बात की कि कोर्ट ने कहा कि ऑनर्स ऑफ द प्रूफ इज ऑन द एक्यूज, तो ये इनको शायद पता नहीं है कि एक नैब का ऑर्डिनेंस है जो इनके 5 साल दौर में रहा है, उसकी पहली ये दूसरी लाइन। मेरा सवाल है, मेरा वक्त कम है सदाकत भाई, 2 साल की परफॉर्मेंस पे मौका दे रहा हूं आपको, बोले खुल के। मैं भी तो बात, मुझे भी तो चाहिए ना सवाल के अलावा तो बात कर सकते हैं। चलो सवाल तो भाड़ में गया, हां जी आप कर लें बात। चाहते हैं कि हमने 5 सबसे पहला नंबर 1 इस मुल्क की मईशत नवाज शरीफ ने डुबो दी थी। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा था, पेमेंट्स के पैसे नहीं थे, वो 73% वो आपका खसारा कम हो गया, जिससे मुल्क का मईशत डूबी। क्विकली बोल रहे हैं आपने, क्विकली, वक्त बड़ा कम है सदाकत भाई, ज्यादा टाइम आज आप ले गए हैं। कारोबार को ठीक करने के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस हुकूमत ने ऐसा किया जिससे आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में बढ़ना शुरू हो गई। इसके अलावा आपका जो एक गरीब का एहसास था, ये इतना बड़ा कोविड आया इस मुल्क में, ये लोग लॉकडाउन की बातें करते रहे, हमने लॉकडाउन के बगैर लोगों को राशन भी पहुंचाया और आज अल्लाह के फजल से कोविड भी एंड पे जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, वजीर आज़म हाउस के खर्चे, अननेसेसरी दौरे, सारे आपके जो स्वाबदीदी फंड। अच्छा अब मेरा सवाल आप सुन लें, यस सदाकत साहब से बात करनी मैंने। सदाकत भाई आपकी बात में कोई नहीं बोला, आप सुन लें। आपके दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, सुन लें जरा, मैं फैसला कोट कर रहा हूं दोबारा, लीगल प्रोटेक्शंस are inadequate to preserve liberties in a society that values outcomes over due process and is happy to sacrifice procedural safeguards at the altar of expediency. Unless we value the ideals of democracy and liberty, we shall forever remain shackled, not only deprived of the rights afforded to us by the Constitution, but also unable to gain our rightful place in the country of nations. Until we create a culture of transparency, liberty, civility, democratic values, or desire for peace and order shall continue to elude us. और उन्होंने एंड किया है आपके दौर में, आज एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो ये शेर पढ़ रहे हैं, सुन लें जरा, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। ये आपके दौर में 2 साल की परफॉर्मेंस मैं नहीं बता रहा, कि सुप्रीम कोर्ट बता रही है इंस्टीट्यूशंस को लेकर। एक ब्रेक लेने के बाद नैब का पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं दूंगा व्यूअर्स। व्यूअर्स एक तो बहुत मुबारक हो, 1 अगस्त को जो है ईद उल अज़हा है, उसके ऊपर जो है हमारा कोरोना तो बहुत कम हो चुका है। बरतानिया से बड़ी खुशखबरी भी आई है कि उसकी जो वैक्सीन है कामयाब हो चुकी है और सितंबर में वो बाहर भी आ जाएगी वैक्सीन। लेकिन ईद उल अज़हा में ख़तरा ये है कि दोबारा ना बढ़ जाए, बात दोबारा ना हो जाए, लोग शॉपिंग के लिए दोबारा निकले। तो अब्दुल खबीर आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये हैं बादशाह मस्जिद के खतीब ऑब्वियसली। आज़ाद साहब बता दीजिए, आपके वालिद भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, मुलाकात भी रही उनसे, ईद उल अज़हा पे लोग क्या मैसेज देंगे, करें क्या वो ताकि बच सके हम कोरोना वायरस की शिद्दत से? मैं ये समझता हूँ कि जो ईद उल अज़हा के ऊपर हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ारत सेहत पाकिस्तान ने SOPs दिए हैं, उस पर हमें अमल पैरा होना चाहिए, चाहे वो कुर्बान गाह में हो और चाहे वो कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए हो। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल मत निकलें। और फिर ये जो सुन्नत है, और हज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और ये वाजिब जिस जो इस्तिताअत रखता है उसको ये कुर्बानी करनी है। मगर मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए इज्तिमा लगाना या बड़े बड़े प्रोग्राम करने,
इस तरह की चीज़ों से हमें इस वबा से बचने के लिए ज़रा तरीक़ेकार जो है उसको इस्तेमाल तो करना कुर्बानी का होगा। क्या किया जाए आजाद साहब? कुर्बानी जो है लोग अगर करेंगे, अभी भी देखना बच्चे बकरों के साथ फिर रहे हैं, बाहर दौड़े लगा रहे हैं। कुर्बानी जो है इज्तिमाई भी कर सकते हैं। हमारा इदारों पर बड़ा एतमाद है, NGOs पर है, उनके साथ भी, और कोई लोग अपने घरों में भी करना चाहते हैं, जरूर करें, मगर उस SOPs का, इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें ताकि हम कुर्बानी भी कर और लें। ईद की नमाज का क्या किया जाए? ईद की नमाज से क्या किया जाए? घर में पढ़ ली जाए या ईद की जो नमाज है वो भी डिस्टेंस पर रख कर, जिस तरह हमने बाकी मस्जिद से किया या पाकिस्तान की दीगर मसाजिद से हो रहा है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने भी कहा SOP के साथ करना पड़ेगा तो ये कोरोना कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि अब कंट्रोल में आ रहा है पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब को हमें ये दाद तो देनी चाहिए कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है उनका खासा कामयाब रहा और पाकिस्तान में कोरोना काफ़ी नीचे आया है। व्यूअर्स, नैब का जो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपना जवाब जमा कराया, मेरा फ़र्ज़ है आपको नैब के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई इस प्रोग्राम में, अपोजिशन की तरफ से भी, और ऑब्वियसली सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, उनका जवाब मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, पॉइंट जो नैब ने किए हैं। नैब ने कहा है कि सब्सिक्वेंटली द अक्यूज नंबर 2 थ्रू हिज वाइफ अलॉन्ग विद अदर्स गॉट another firm, namely MS Debonair, registered with the Register of Firms Lahore Division on 36/2000. Partners of said firm were as follows. उनके नाम दिए, गजाला साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक उनके भाई हैं, ये सब 6 लोग। That the sale consideration of land of Air Avenue was received in 3 bank accounts of Miss Debonair Private Limited, which were being operated by Kaisar Amin but ख्वाजा सलमान रफीक जो भाई हैं साद रफीक के। The facts narrated above clearly established that the accused Nadeem Zia and Kaisar Amin but were associates of accused number 2 and 3. नैब ने यह भी लिखा है कि कहा है कि that the accused number 2 and 3 in aid and abetment of each other and their co-accused established another company, namely Miss Air Avenue Limited, through Kaisar Amin Butt and Nadeem Zia, while excluding their names from documents, and the said company was registered with SCCP, this and that. उन्होंने ये भी लिखा है नैब ने that the illegal and unapproved Paragon City Limited was established as a consequence of following events. Initially, the accused person established a company, namely Miss Debonair Limited, and got it registered with SCCP on 18/9/1997, while showing the following person as directors: गजाला साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक और 4 नाम और हैं। उन्होंने ये भी लिखा है नैब ने कि that subsequently जमा कराया है अपना जवाब, subsequently the accused persons got NOC of a housing scheme under the name of the and style of Air Avenue housing scheme situated in Moses, Jaspal, Malikpur, Jahangir in Lahore, this and that. नैब का पॉइंट ऑफ व्यू अगर नैब ने ये भी कहा कि हम फैसले मनोन अमल करेंगे। व्यूअर्स, मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.